भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 121 श्लोक से पाठ करते हैं। 121 आप तो करें। विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चितिमज्जनम् प्रत्याहारः स विज्ञेयः अभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः। यत्र यत्र मनो याति ब्राह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता। ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्बतया स्थितिः ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिर्ज्ञानसंज्ञकः इमं च अकृत्रिम् आनन्दम् तावत् साधु समभ्यसेत् वश्यो यावत् क्षणात् पुंसः प्रयुक्तः सन् भवेत् स्वयं ततः साधन निर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट् तत्स्वरूपं न चैतस्य विषयो मनसो गिराम् समाधौ क्रियमाणे तु
विघ्ना आयान्ति वै बलात् अनुसन्धानराहित्यम् आलस्यं भोगलालसाम् लयस्तमश्च विक्षेपः रसास्वादश्च शून्यता एवं यद्विघ्नबाहुल्यम् त्याज्यं ब्रह्मविदाशनैः भाववृत्त्या हि भावत्वम् शून्यवृत्त्या हि शून्यता ब्रह्मवृत्त्या हि पूर्णत्वम् तया पूर्णत्वम् अभ्यसेत् ये हि वृत्तिं जहात्येनाम् ब्रह्माख्यां पावनीं पराम् ते तु वृथैव जीवन्ति पशुभिश्च समानराः ये हि वृत्तिं विजानन्ति ज्ञात्वापि वर्धयन्ति ये ते वै सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये येषां वृत्तिः समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता न इतरे शब्दवादिनः कुशला ब्रह्मवार्तायाम् वृत्तिहीनाः सुरागिणः तेऽप्यज्ञानितया नूनम् पुनरायान्ति यान्ति च निमेषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ज्ञानमयीं विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः। जीवन यात्रा सभी पूरी करते हैं और जो बिल्कुल ही लौकिक धरातल पर हैं वो तो यही समझते हैं कि फ्रॉम वूम टू टॉम, गर्भ से श्मशान तक की यात्रा, यानी देह की जो जीवन यात्रा है यही बस जीवन यात्रा है। संतों ने कहा तुम्हारी आँख की सीमा बहुत छोटी है, जितनी दुनिया तुमको आँख से दिखाई देती है दुनिया उतनी ही नहीं है, दुनिया उससे बहुत बड़ी है। और संतों के अनेक अनेक अनुभव होते हैं, अनेक अनेक विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को सहायता मिलती है और सहायता करने वाली शक्तियाँ इस संसार में दिखने वाली शक्तियों से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी,
देव शक्तियां हैं और सबसे बढ़ करके तो ईश्वर की ही शक्ति है। और उसी के सहारे व्यक्ति जब साधु बनता है तो बिना पैसे के घर से निकल जाता है और जाने कहाँ कहाँ से किन दशाओं से सहायता मिलती। अखंडा जी महाराज का प्रसंग पढ़ा रहे थे, कहा कि परिव्राजक संत हुआ करते थे, कोई पैसे लेके थोड़े घर से निकलते थे, कोई 2 रुपया लेके निकले, कभी 1 रुपया वो खर्च हो। उनका बम्बई गए तो उस बार बहुत बड़े वहाँ के सेठ सिंगानिया दुकान को थे, तो कोई 2 रुपया देता था, कोई 10 रुपया भी दे देता था कभी कभी। तो उन्होंने 100 रुपया दे दिया, तो ले करके चले तो रास्ते में ही कोई उनके रिश्तेदार मिल गए और उन्होंने कहा भाई हमको पैसे की बहुत ज़रूरत है। हमने भी जीवन में देखा कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनको पैसे की बहुत ज़रूरत भी रहती है, और जिनके पास कम पैसा होता है उनको पैसे की ज़रूरत कम ही रहती है। अरे भाई वो फैक्ट्री तो आधी पड़ी हुई है और पैसे की ज़रूरत भी क्या, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों की ज़रूरत है। तो यहाँ यह है कि लोग हज़ारों में ही पूरा महीना निकाल देते हैं। तो ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा पैसा तो 100 रुपया बेचारे लेकर चले, उसमें वो मिल गए और उन्होंने कहा भाई हमको बहुत ज़रूरत है पैसे की, ऐसा करो 98 रुपया हमको दे दो। तो उन्होंने दे दिया 98 रुपये, क्योंकि उनको तो आदत थी बिना पैसे के ही चलने की। 98 रुपया उन्होंने दे दिया और उसके बाद में उनका रामेश्वर जाने का या उधर साउथ में कहीं जाने का विचार था, तो मद्रास स्टेशन पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि देखो एक तो मुख्य स्टेशन है, एक और स्टेशन है, छोटी लाइन बड़ी लाइन का, एक बीच स्टेशन है जहाँ दोनों लाइनें मिलती हैं। तो मैं वहाँ टहल रहा था, पैसा खर्च हो गया, वो 2 रुपया भी खर्च हो गया, एक पैसा नहीं। और ऐसे देश में खड़े हैं जहाँ की बोली नहीं जानते, भाषा नहीं जानते हैं, कोई एक भी परिचित नहीं है, और बस टहल रहे थे कि अब आगे की यात्रा कैसे संपन्न करी जाए, क्योंकि बिना टिकट लिए नहीं चलते थे। जैसे पहले तो साधुओं से कोई पूछता नहीं था रेलवे में, लेकिन चले कहीं ले हमेशा टिकट लेके ही चले और भोजन का भी इंतजाम हो ही गया। तो उन्होंने कहा वैसे चमत्कार में अंधविश्वास कराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उस ईश्वर की देव शक्तियों की महिमा प्रकट करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा कि न मे भक्ता प्रणश्यति अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ऐसा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। तो उनका जने कहाँ से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और मेरे हाथ में एक नोट का बंडल थमा करके भाग गया। जब तक मैं उससे कुछ पूछूं कि भाई कौन है, ऐसे जो है लोगों ने पूछा कि अपने जीवन के कुछ, कहा एक बार ऐसे ही जा रहे थे राजस्थान में कहीं, तो वहाँ भी बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए थे, वो आप कैसे करेंगे। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आपने पहचाने? उनका नहीं। उनका जब आप गीता प्रेस में काम करते थे तो तब मैं आपसे मिलता था और उस समय आपने हमको 21 रुपए दिए थे, हमने उधार लिए थे आपसे, और फिर जो है हमने आपको वापस नहीं किए, वो ये 21 रुपया ले लो, कुछ और पैसे बढ़ा के उसने दे दिए, शायद 50 रुपया दिया। और इन्होंने कहा मुझे पक्का याद है, उन्होंने कहा कि भाई मैं गीता प्रेस में काम करता था तो मैं कोई पैसे नहीं लेता था, तब भी अगर कहीं जाना होता था तो वो जाने में जितना पैसा दे देते थे जेब में डाल लेता था, जितना बचता था लौट के वापस कर देता था। मेरे पास पैसा रहता ही नहीं था तो मैं उधार दूंगा कहाँ से। उन्होंने कहा मुझे पक्का याद है कि मैंने उसको कोई उधार नहीं दिया था लेकिन जाने कहाँ से उसको ये हुआ, फिर चलो भाई परमात्मा का भी। तो इस तरह से वो ये कहना चाहिए। और भी कई चीज़ें उन्होंने बताई। गंगा में एक बार गड्ढे में चले गए, जिन्हें किसने उठा करके किनारे फेंक दिया, नहीं मरी जाते। और ये तो है ही है कि सब ने कह दिया था कि 19 साल में इनकी डेथ हो जाएगी, फिर सारे ज्योतिषियों ने, लेकिन फिर वो 77 साल जिंदा है। तो कहते मैं चमत्कार में अंधविश्वास करने के लिए नहीं, लेकिन एक कितनी महान शक्तियाँ इस प्रकृति में छुपी हुई हैं और जो अपने भक्तों की सहायता करने के लिए
हमेशा उत्कंठित रहती हैं। और इसीलिए बार बार भगवान और शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि देखो, निर्भय रहो, भय की किसी बात से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये देह जीवन और संसार जीवन तुमको बहुत महत्वपूर्ण दिखता है, लेकिन इसके परे का जो जीवन है, इस देह, आँख और मन के बाहर का जितना जीवन है, इस मन के अंदर का जीवन उससे बड़ा जीवन है। जो इसके मन के भी पीछे जो जीवन है, जो चेतना है, जो वास्तव में जीवन, ये तो जड़ है, ये जीवन है ही नहीं। वो जीवन तो उसी से ये मन और इंद्रियां और जगत जीवंतता प्राप्त कर रही हैं, जो मन के भी पीछे चेतना तुम्हारा आत्मा है, जो परमात्मा है, जो मन, बुद्धि, इंद्रियों और संसार और इसकी शक्तियों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है, विगत भी, गीता भी कहती है कि साधक को निर्भय होकर के जीवन जीना चाहिए। भगवान ने सबसे पहला दैवी सद्गुण इसी को बताया, अभयम सत्व संशुद्धि। जो भयभीत रहेगा वो छोटे छोटे लोगों को नमस्कार करता रहेगा, छोटी छोटी बातों में उलझा रहेगा। यही बहुत बड़े आदमी है, वो कोई बड़े आदमी नहीं है। उनकी भी देह यात्रा शरीर से, गर्भ से श्मशान तक की है, लेकिन तुम्हारी यात्रा गर्भ से श्मशान तक की नहीं है। तुम्हारी चेतना अनादि और अनंत है। इसके पहले कि ये संसार से आंखें मुंद जाएं, इस देह का नाश हो जाए, सबसे बड़ा कार्य क्या है? अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य बार बार बता रहे हैं कि श्रेष्ठतम कर्म ये है कि ब्रह्म चिंतन कर करके अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली जाए। इससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है और इससे महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं है। परम लक्ष्य तो इस ब्रह्मानंद की प्राप्ति ही है, स्वरूपानंद की प्राप्ति ही है, आत्मानंद की प्राप्ति ही है। उस आनंद के, उस चेतन के और उस सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाना। इस संसार में आए हैं, इस देह में आए हैं, तो इसका सबसे बड़ा लक्ष्य, परम लक्ष्य यही है। उस परमानंद की प्राप्ति ही परम लक्ष्य है और उसका माध्यम है उस परम का सतत चिंतन। दिन विचार आ रहा था, देखो आतंकवादी बन जाते हैं, अपने शरीर की परवाह नहीं करते, और हमको शरीर की बहुत परवाह है। वो लोग कैसा ब्रेन वॉश कर देते हैं, धर्म के नाम पे ही तो बनते हैं। अब वहाँ पे मोहम्मद साहब ने कहा कोई 5 वक्त की नमाज, और हमारे यहाँ 5 दिन में भी एक बार जो है अगर मंदिर चले जाएं या भगवान को याद कर लें तो बड़ी बात है। बहुत लिबरल है, अच्छा भी है लिबरल होना, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जब वेदांत सतत चिंतन की बात करता है, केवल 5 टाइम चिंतन की बात नहीं करता है, तो कम से कम हम 5 टाइम तो करें। एक संत कहते थे, देखो जब सवेरे उठो, नींद खुले, तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही इस बात का गंभीरता से और गहराई से और निश्चय पूर्वक विचार करो कि आज दिन में हमको कौन कौन से अच्छे काम करने हैं, और उसके बाद में दोपहर में एक बार सिंहावलोकन कर लो कि भाई सवेरे उठे थे, अब दोपहर हो गई है, जो हमने सोचे थे करने के लिए उसमें कितने अच्छे काम कर पाए, या व्यवहार में सुधार की बात सोची थी कि हम सबसे प्रेम से ही बात करेंगे, तो क्या कहीं प्रेम के अलावा किसी मानसिकता से तो बात नहीं कर ली। और रात में सोते समय एक बार फिर पूरे दिन का सिंहावलोकन करो कि जो सवेरे निश्चय किया था, जिन कामों को करने का, जिस व्यवहार को करने का,
उन कार्यों को हम कितना कर पाए और नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, अगर व्यवहार वैसा नहीं रख पाए तो क्यों नहीं रख पाए, और फिर अपनी गलतियों को समझ करके दृढ़ निश्चय करके और उन पर ग्लानि करके, क्योंकि ग्लानि पश्चाताप आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देता है कि देखो हम अपनी अक्षमता, अपने ध्यान न रखने के कारण ऐसा हम कर किया, और निश्चय करो कि अगले दिन इसमें सुधार लाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे सुधार करते करते व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध, पवित्र, निर्मल होता चला जाता है। टिट फॉर टैट नहीं। कल बात हो रही थी कि भाई कोई दूसरा नहीं है। वेदांत कहता है कि हम जो दूसरा समझ करके चालाकी करने की या दूसरे को दुखी करने की कोशिश करते हैं, तो दुख जो है अपने विषय को प्रभावित करे न करे, अपने आश्रय को खूब प्रभावित करता है। उसका आश्रय तुम्हारा अपना मन है, तुम्हारी अपनी चेतना है दुख का आश्रय। सबसे पहले तुम अगर किसी को दुखी और कष्टित करने की कोशिश करते हो, तुम ही दुखी और कष्टित होते हो, और उसका प्रभाव तुम पर अवश्य पड़ेगा। उसको तो हो सकता है कई बार मालूम भी नहीं पड़ता, तुमने उसको दुखी करने के लिए ये प्रयास किया, ये बात बोली, ये एक्शन लिया, ये जो भी किया। तो कहा कि देखो तुम अगर दुख से बचना चाहते हो तो किसी को भी दुखी न करने का संकल्प लो। इस प्रकृति में जो भी डालते हैं, क्योंकि दूसरे नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है। अखंडा जी महाराज कहते थे कि देखो तुम्हारा यह देह पंचभूत का बना हुआ है। जो मिट्टी तुम्हारे शरीर में है वही दूसरे के में है, जो जल तुम्हारे शरीर में है वही दूसरे में है, जो उष्णता अग्नि तत्व तुम्हारे शरीर में है वही दूसरे में है, जो सांस वायु तत्व तुम्हारे शरीर को चला रहा है वही दूसरे को भी चला रहा है, जिस आकाश में तुम विचरण कर रहे हो जो अंदर बाहर है वही दूसरे में भी है, जो आत्मा तुम में है, चेतना तुम में है वही दूसरे में है, जो परमात्मा तुम्हारा हृदय में है वही दूसरे में। फर्क कहाँ है, अंतर कहाँ है? ये दूसरे उसरे की बात बिल्कुल मिथ्या है। कहते थे सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? कहा सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यही है कि हम जानबूझकर दूसरे को दुख पहुंचाने से बचें। भाई अनजाने में हो जाए तो, लेकिन कम से कम विलफुल किसी को कष्टित नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि दूसरे नाम की चीज़ नहीं है। हम दूसरे को बेवकूफ़ न बनाएं, दूसरे को कष्ट न पहुंचाएं, तब हम अपने स्वरूप सच्चिदानंद की तरफ बढ़ेंगे। वो सत्य है, जब हम दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं तो मानो हम उसकी जीवनी शक्ति को नष्ट करते हैं और अपनी को भी नष्ट करते हैं, सत्य से दूर जाते हैं। जब हम उसको बेवकूफ़ बनाते हैं तो मानो उसके ज्ञान स्वरूपता पर कुठाराघात करते हैं और अपने ज्ञान स्वरूपता पर भी कुठाराघात करते हैं। जब हम दूसरे को दुखी करते हैं, जैसे उसके आनंद स्वरूप को चोट पहुंचाते हैं और अपने भी आनंद स्वरूप को चोट। तो हमारी सारे एक्शन ऐसे होने चाहिए कि हम दूसरों को भी उनके सच्चिदानंद स्वरूप की तरफ बढ़ाने में सहायक हों और अपने भी सच्चिदानंद स्वरूप की तरफ बढ़ने में सहायक हों। और हमारे हिंदू धर्म में चाहे वर्णाश्रम धर्म हो या तिथि त्यौहार हो या जो भी बातें बनाई गई हैं, सब के मूल में यही है कि हम किस प्रकार से अपनी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की तरफ बढ़ते ही चले जाएं। वो चाहे विवाह व्यवस्था हो, चाहे गृहस्थ जीवन के आचार नियम हो, ब्रह्मचारी जीवन के हों, वानप्रस्थ संन्यास जीवन के हों, जो भी धर्म के नियम बताए गए हैं वो इसीलिए हैं कि अंदर अंदर उस आत्मा तक, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा तक बढ़ना होता चला जाए। कल चर्चा हो रही थी कि देखो परम लक्ष्य तो परमानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति ही है, लेकिन अब केवल परम लक्ष्य और उसका जो साधन है वो ब्रह्म चिंतन है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए
कि परम और चरम लक्ष्य ब्रह्मानंद की प्राप्ति है और उसका साधन है ब्रह्मचिंतन। इसलिए साध्य और साधन के बारे में बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और उसका साधन क्या है, और फिर उसको मन में बिल्कुल स्पष्टता से ला करके केवल लक्ष्य और साधन जान लेने से ही नहीं चलेगा, उसको करना भी पड़ेगा। उसको जितना हो सके उतना करें। और भगवान तो बार बार गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, भागवत जी में कहा कि जब कोई निवृत्ति लेता है, कोई संन्यास ग्रहण करता है, तो उसको जीविका के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसकी निवृत्ति ही उसकी जीविका को निर्माण करने वाली बन जाती है। निवृत्ति परायण संत की जीविका जो है, उसकी निवृत्ति ही उसकी जीविका का साधन बन जाती है। ये भागवत जी में बड़े स्पष्ट रूप से कहा, और हमने अखंडानंद जी का आपको अनुभव भी सुनाया। तो हम अगर ये सोचें कि हम ज़्यादा समय ब्रह्मचिंतन में लगाएंगे तो उससे हमारा संसार बिगड़ जाएगा, हम अपने उत्तरदायित्व जो हमारे देह परिवार के प्रति हैं, समाज के, हम नहीं पूरा कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये प्रकृति अनेक अनेक रास्ते खोल देती है और चीज़ें सुव्यवस्थित होती चली जाती है। हम सही दिशा में जब कदम बढ़ाते हैं तो ये ईश्वरीय कृपा अनेक अनेक प्रकार से बरसती है और पहले से ज़्यादा अच्छे ढंग से चीज़ें चलती हैं। तो हमको एक तो परम लक्ष्य का ध्यान रखना है, उस परम लक्ष्य को यानी ब्रह्मानंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, और उसका जो साधन है ब्रह्म चिंतन, श्रवण मनन निधिध्यासन या स्वाध्याय मनन और उस ज्ञान पर मेडिटेशन, ये तो है ही है। और इसको जितना हो सके करें। इसके साथ कुछ अवान्तर लक्ष्य भी होते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए जीवन में, और उनके लिए कब और कितना समय देना है, ये भी बुद्धिमत्ता पूर्वक एक साधक को निर्धारित करना चाहिए। वो अवान्तर लक्ष्य क्या हैं? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष तो आत्मा का, ब्रह्मानंद का ही दूसरा नाम मोक्ष है, आत्मानंद का ही दूसरा नाम मोक्ष है, आत्मबोध का ही दूसरा नाम मोक्ष है। तो मोक्ष तो परम लक्ष्य है, मोक्ष तो हमारा परम प्राप्तव्य है, परम लक्ष्य है। लेकिन फिर धर्म और काम भी हैं। अर्थ का उपार्जन भी करना है, विद्या का उपार्जन भी करना है, धर्मानुसार जीवन भी जीना है, और भोग भी चाहिए, कुछ खाना, कुछ गृहस्थी के उत्तरदायित्व सब तो निर्वहन करने हैं। लेकिन अब कितने करने हैं, किस ढंग से करने हैं, ये भी साधक को, ये अवान्तर लक्ष्य हैं, यानी ये बीच बीच के लक्ष्य हैं, ये परम लक्ष्य नहीं है। लेकिन इन लक्ष्यों को भी देखना है कि कब कितना समय इन पर देना है। और संत ने कहा कि देखो, ये भी भीतर से अंदर की यात्रा है। अधिकतर लोग 2 पुरुषार्थों में ही जीवन बिता देते हैं, अर्थ और काम। भागवत जी ने कहा, साधारण व्यक्ति जो कि सत्संग से वंचित होता है, वो समझता है पैसा कमाओ और उस पैसे को खर्च करके संसार के भोगों को प्राप्त करो, यही जीवन है। कहा देखो, ये बाहर से अंदर की यात्रा है। 4 पुरुषार्थों की यात्रा बाहर से अंदर की यात्रा है। सबसे पहला पुरुषार्थ जब हम बड़े हुए, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन जब तक है तब तक तो माता पिता विद्यार्थी जीवन में सपोर्ट करते रहते हैं। जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है या हम प्रवेश करने वाले होते हैं विद्यार्थी जीवन के बाद, तब होता है कि धन कमाओ, नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ करो। तो कहा देखो, तुम अर्थ अर्जन करते हो तो अर्थ तुम्हारे अंदर घुसता नहीं है, अर्थ बाहर ही रहता है, तुम्हारी जेब में रहे या बैंक में रहे या रहे। अर्थ तुम्हारे इस फिजिकल बॉडी या सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं करता है, मन में रहता है कि मैं इतना धनी हूँ, कितना पैसा जेब में रख करके आदमी चलता है। तो कहा देखो, ये धन बाहर ही रहेगा, शरीर के भी बाहर रहेगा, ये सबसे बाह्य पुरुषार्थ है।
और उससे अंतरंग है काम पुरुषार्थ, कामना। कामना मन में रहती है और कामना उत्पन्न भी मन में होती है, और कामना की पूर्ति का आनंद भी मन को ही मिलता है। यानी भोग की इच्छा भी मन में होती है और भोग की तृप्ति भी मन के स्तर पर ही रहती है। तो अर्थ तो सबसे बाहर का पुरुषार्थ है और काम मन के स्तर तक जाता है, तो थोड़ा अंतरंग है अर्थ से। अर्थ तो कभी अंदर जाता नहीं। तो अर्थ, काम, और फिर आया धर्म। तो जो थोड़ा सत्संग जिसको होता है वो सोचता है कि देखो, अर्थ का अर्जन भी धर्मानुसार हो और कामनाओं की पूर्ति धर्मानुसार हो, और धर्म कहाँ है वो थोड़ा और अंतरंग है। बुद्धि ही धर्म की निर्धारक होती है। बुद्धि आत्मा के सबसे निकट है। धर्म का स्थान बुद्धि है, काम का स्थान मन है, और अर्थ तो बाहर ही है, संसार में ही अर्थ होता है। तो अर्थ, काम और धर्म, और फिर सबसे अंतरंग है मोक्ष। वो तो आत्मा का ही दूसरा नाम है, वो सबसे अंतरंग है। इस तरह से पुरुषार्थों में की जो यात्रा है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये भी बाहर से अंदर की यात्रा है, और इनका भी सबका लक्ष्य आत्मबोध ही है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाना ही है। तो मनुष्य के जीवन में ये अवान्तर लक्ष्य होने चाहिए, उसको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जीवन में अर्थ भी चाहिए, जीवन में भोग भी चाहिए, जीवन में धर्म भी चाहिए, और फिर परम लक्ष्य तो मोक्ष है ही, सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति। तो इनमें किसको दिनचर्या में कितना समय देना है और कब देना है, ये साधक को बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। तो परम लक्ष्य भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, और परम लक्ष्य ब्रह्मानंद की प्राप्ति, आत्मानंद की प्राप्ति है, और उसका साधन है ब्रह्मचिंतन, जैसा अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में बताया। ये बिल्कुल हमें स्पष्ट हो, और फिर अवान्तर लक्ष्य, चार पुरुषार्थ, उसमें किसको कितना कब समय देना है, हाउ टू मैनेज दिस ये पुरुषार्थ इन दिनचर्या और लाइफ, इसको भी बिल्कुल सुविचारित ढंग से साधक करे, परम लक्ष्य के लिए भी समय दे। और इस तरह से अगर वो जीवन जिएगा तो निश्चित रूप से वो जीवन बहुत तृप्तिदायक होगा और बहुत सुखदायक होगा। हम अभी तक क्या कर चुके इसका देखिए। वैसे तो सामान्य नियम क्या है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। शुभ और अशुभ कर्म बिना फल भोग दिए जाता नहीं। शुभ कर्म का परिणाम है अनुकूल परिस्थिति और सुख, और अशुभ कर्म यानी अधर्म कर्म का परिणाम है विपरीत परिस्थिति और दुख। लेकिन देखिए भगवान ने क्या गारंटी करी, जो अभी हमने गीता के 9वें अध्याय का श्लोक कोट किया कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। इस सृष्टि में कर्म सिद्धांत भी है और कृपा सिद्धांत भी है, दो ही सिद्धांत काम कर रहे हैं। एक तो कर्म सिद्धांत है जो जस करे सो तस फल चाखा, लेकिन एक दूसरा कृपा सिद्धांत भी है कि जिससे जो अशुभ कर्म हैं उनको भगवान उधर से हटा लेते हैं। वो अशुभ अधर्म अगर कभी हो भी गया है, क्योंकि जब कहा अपिचेत सुदुराचारो और न में भक्ता प्रणश्यति, तो जो सुदुराचारी हैं वो क्या शुभ कर्म करने के कारण थोड़ो सुदुराचारी हुए थे? उन्होंने तो प्लानिंग कर करके अधर्म किया होगा, तब कहा सुदुराचारी। लेकिन उनके लिए भगवान ने कहा न में भक्ता प्रणश्यति, लेकिन एक शर्त लगाई कि अनन्य भक्त होना चाहिए। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत। कहा वो जो अशुभ कर्म करने वाला है, अधर्म का पालन करने, अधर्माचारी जो था, वो भी नष्ट की शांति को प्राप्त कर सकता है। और अगर भजते माम अनन्य भाव, अगर अनन्य रूप से मेरा भजन करे तो फिर वो कर्म सिद्धांत उस पर लागू नहीं होता, उस पर कृपा सिद्धांत भगवान कहते हैं लागू होता है। मैं वो नैष्ठिकी शांति को प्राप्त कर लेता है।
इसलिए nobody is a gone case। हम ये सोचें, अरे साहब, कई लोग कहते हैं अरे साहब हम क्या आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे हैं, और 100 चूहे खा के, कई बार दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं लोग कि देखो 100 चूहे, अगर कोई सत्संग में जाने लगे 100 चूहे खा के बिल्ली हज के। अरे भाई, तो जब भी हज कर लो तभी ठीक है। भगवान कहते हैं आप चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, क्योंकि है तो माया। देखो, दुर्गुण भी माया है और सद्गुण भी माया है। सत्य तो आत्मा है और कुछ सत्यवत्य नहीं है। जब हम जीव भाव में हैं, भगवत शरण में नहीं हैं, तब फिर तो दुर्गुण और सद्गुण हम पर भारी पड़ेंगे, हमको सुख दुख देंगे। लेकिन भगवान की चरण अगर हमने पकड़ लिए, अगर हमने ब्रह्मचिंतन प्रारंभ कर दिया, तो फिर हम उस सीमा से ऊपर उठ जाते हैं और भगवान रास्ता बनाते चले जाते हैं। तो कहा इस तरीके से जो लक्ष्य है और साधन है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और एक संतों ने कहा हमको गिरे मन से साधना नहीं करनी, हमको गिरे मन से कोई काम नहीं करना चाहिए जीवन में। जो भी काम हाथ में लिए, लक्ष्य हम बनाएं, चाहे सांसारिक या आध्यात्मिक, पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ बढ़ना चाहिए। और संसार में हम जो भी लक्ष्य बनाएंगे, हम सोचें कि रास्ता बिल्कुल स्मूथ होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई बाधा ही नहीं आएगी, हमको कोई असफलता ही नहीं मिलेगी, तो ये भी हमारी खामख्याली है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में विघ्न भी आते हैं और असफलता भी। उसके बावजूद उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, सुभाषित में कहा। देखो, बार बार गुरुदेव कहते थे गिरना खराब नहीं है, गिर करके खड़े ना होना ये खराब। 1000 बार गिरो तो 1001 बार उठ के खड़े हो। तो इस तरीके से कहा कि लक्ष्य और साधन के प्रति उत्साह अवश्य होना चाहिए। गिरी मानसिकता से कोई काम नहीं होता। और ऐसा जब हम करते हैं तो धीरे धीरे प्रकृति से शक्ति भी मिलती है और सफलता भी मिलती है, हम बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह से कहा, देखो ठहर करके मत खड़े हो। संतों ने कहा चरे वेति, जीवन जब तक सांसें हैं तब तक आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते जाओ, और जो आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ता है, संसार उसका अपने आप ही सुधरता चला जाता है। माइंड जब सात्विक होता है, कूल होता है, दृष्टि स्पष्ट होती है, तो सांसारिक निर्णय भी बहुत आराम से ले लिए जाते हैं। उसको निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं होती है, और उसके लिए संसार यात्रा और आध्यात्म यात्रा दोनों सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है और तृप्ति दिलाने वाली हो जाती है। हम अगर ठहर करके खड़े हो जाएंगे तो सड़ेंगे, ठहरना नहीं है। इसीलिए शास्त्र ने कहा चरे वेद, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। हमने पिछली कक्षा में प्रत्याहार और धारणा, शायद ध्यान पे भी थोड़ा किया। प्रत्याहार 121 श्लोक में प्रत्याहार बताया, 122 में धारणा बताई, और 123 श्लोक में ध्यान के बारे में बताया। प्रत्याहार जैसा हमने चर्चा करी थी, थोड़ा सा मन में ले लेते हैं कि जो वेदांत, वैसे तो प्रत्याहार योग दर्शन में है विषय से इंद्रियों को लौटाना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात बाहर से मन और इंद्रियों को भीतर लौटाना, प्रति आहार। इंद्रियां तो बहिर्मुखी हैं, आँख कहती है रूप देखेंगे, और कान कहता है कि हम अच्छे शब्द सुनने को चाहिए, स्पर्श चाहिए, अच्छा स्वाद चाहिए, अच्छी गंध चाहिए। तो ये ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो बाहर अपने विषयों को तलाश करती हैं, बहिर्मुखी हैं। लेकिन प्रत्याहार का मतलब है कि ये अपने मन और इंद्रियां अपने आहार को बाहर न तलाशें, बल्कि अंदर कौन है? आत्मा। अर्थात
इंद्रियां भी आत्मा की तरफ उन्मुख हों और मन भी आत्मोन्मुखी बने। ये है प्रत्याहार योग दर्शन में। वेदांत में कहा कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं, संसार से डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो इस बोध में प्रतिष्ठित हो कि मन की भी असलियत आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, इंद्रियों की असलियत भी आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, और संसार के अनेक विषयों, भिन्नताओं, विभेदों की भी असलियत आत्मा के अलावा कुछ नहीं। आत्मा के अलावा असली कुछ है ही नहीं, सब सुपर इम्पोजिशन है। नेह नानास्ति किंचन न एह नाना अस्ति किंचन। कठोपनिषद में कहा, यहाँ जो नानात्व दिखाई देता है वो असल में बिना हुए ही दिखाई देता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि का नानात्व था कि एक चेतना ही सब कुछ बनी हुई थी, ऐसे ही ये जागृत की सृष्टि हुई। यहाँ का शरीर भी, यहाँ की इंद्रियां, यहाँ का मन, ये बस जब तक है तब तक बहुत सच्चा लग रहा है। आंख मूंदते ही ये देह जीवन ये भी मिथ्या है और संसार जीवन भी मिथ्या है। ये मिथ्या है और इसका अधिष्ठान सत्य है। ये सर्पवत है, अधिष्ठान रज्जु है। उस अधिष्ठान ब्रह्म तत्व को बाहर भी जहाँ इंद्रियां जाएं वहाँ देखो, और अंदर भी जहाँ तक मन और वाणी हो वहाँ तक उस तत्व को ही देखो। तो प्रत्याहार क्या बताया था कि विषयेषु आत्मताम दृष्ट्वा मनश्चितिमज्जनम प्रत्याहार सविज्ञया अभ्यसनीयो मुमुक्षु भी। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, जिसे मुक्त होने की प्रबल इच्छा है, वो तो हर वस्तु के ज्ञान में परमात्म सत्ता का ही अनुभव करे। इसके अंदर भी वही आत्मा है, इसके अंदर भी है। यहाँ जैसे अभी हमने चर्चा की, दूसरा नाम की कोई चीज ही नहीं, सबके अंदर वही परमात्मा आत्मा है। निरंतर अंदर बाहर परमात्मा की हर वस्तु में परमात्मा की ही सत्ता का अनुभव करना, उस ब्रह्म तत्व का ही अनुभव करना, भगवान शंकराचार्य कहते हैं वेदांत की दृष्टि से यही प्रत्याहार है। इंद्रियों और मन को अंदर समेट लेना नहीं, हर जगह उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करना, हर वस्तु में। हमने पहले भी चर्चा करी कि जो यहाँ वेदांत में जब वस्तु की दृष्टि से ब्रह्मबोध बताते हैं तो कहा वो प्रत्याहार है। जब देश की दृष्टि से ब्रह्म तत्व की बात करते हैं कि हर देश में ब्रह्म तत्व है, तो फिर उसको कहा धारणा है। और जब काल की दृष्टि से उसी ब्रह्मबोध की बात करते हैं तो उसको कहा कि ये ध्यान है। और देश, काल और वस्तु बिना हुए ही भास रहे हैं। जब इस गहराई से बोध हो जाता है तो वही अपरोक्ष अनुभूति है, समाधि है। यानी तीनों, देश, काल, वस्तु, तीनों की दृष्टि से ब्रह्मबोध यह है समाधि। केवल वस्तु की दृष्टि से ब्रह्मबोध ये है प्रत्याहार। केवल देश की दृष्टि से ब्रह्मबोध, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। यत्र यत्र माने देश, जिस जिस देश में जाए, समझ लो ये जो है यहाँ वास्तविकता देश नहीं है, वास्तविकता ब्रह्म तत्व है। तो देश की दृष्टि से ब्रह्म तत्व के बोध में गहराई से प्रतिष्ठित होना, ये है धारणा। काल की दृष्टि से कि पहले भी जो कुछ था वो ब्रह्म ही था, अभी भी वर्तमान काल में भी जो कुछ है ब्रह्म है, और भविष्य काल में भी जो होगा सब ब्रह्म के अलावा सत्य कुछ नहीं होगा। बाकी प्रतीति होगी, सुपर इम्पोजिशन होगा। तो वस्तु की दृष्टि से ब्रह्मबोध ये है प्रत्याहार। देश की दृष्टि से ब्रह्मबोध ये है धारणा। काल की दृष्टि से ब्रह्मबोध ये है ध्यान। और तीनों की दृष्टि से, तीनों को मिथ्या जानते हुए ब्रह्म को ही सत्य जान लेना, यह है समाधि। इसी को अपरोक्ष अनुभूति भी कहा। हम देखेंगे क्रमशः। प्रत्याहार में हमने देखा कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं विषयेषु आत्मताम दृष्ट्वा, सारे विषयों में
अर्थात सारी वस्तुओं में, सारे विषय में आत्मा के ही दर्शन करना, ये प्रत्याहार है। और सारे विषयों में ब्रह्म की सत्ता देखने का जो अभ्यास है, ये मोक्ष की इच्छा रखने वाले को बार बार करना चाहिए। ये अभ्यास अभी हमने बार बार जब भी मन, और विलफुल डाइवर्जन तो करे ही ना। हमने कहा देखिए वो लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हम 5 दिन में 1 बार मंदिर जाने में हिचकते। तो जो है हम कम से कम जब भी हमें मौका मिले दिन में, देखिए मुहुर्मुहु कहा बार बार, जब भी मौका मिले तो इस बोध को अपने अंदर जागृत करें कि भाई विषय प्रतीत जरूर है, हम डील कर रहे हैं जीव के स्तर पर वो है, लेकिन वास्तविकता तो ब्रह्म की है। कहा देखो संसार के विषय अधिष्ठान में नहीं है, प्रतीति में है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनिमाया बहिर्भूतम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्त तये नमेदम श्री दक्षिणामूर्ति। आप लोग जानते हैं दक्षिणामूर्ति का इतना प्रसिद्ध कि ये दर्पण में दिखने वाली नगरी की तरह ही है। मांडूक्य कारिका में हमने चर्चा करी थी, मनोदृश्यमिदम द्वैतम यत्किंचित सचराचरम मनसो यमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। वहाँ कहा गौड़पादाचार्य जी ने, ये सब मन का ही दृश्य मात्र है जिसको तुम बहुत ठोस और सच्चा समझे बैठे हो। द्वैत जो है वो मनोदृश्यमिदम द्वैतम यत्किंचित सचरा, ये चर अचर जो है मनसो, जैसे ही मन अमनी भाव को प्राप्त होता है, जैसे डीप स्लीप में, तो द्वैत कहीं रह ही नहीं जाता, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है, कोई वृत्ति नहीं रहती, सृष्टि का ध्यान नहीं रहता। यहाँ भगवान शंकराचार्य ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, जैसे दर्पण में नगरी दिखती है वो कहीं है थोड़े, वो तो प्रतिबिंब मात्र है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांत, ऐसे ही ये हमारी मन में प्रतिबिंब मात्र है। वेदांत का सिद्धांत है कि जिसके होने से जिसका होना होता है वो उससे अलग कुछ नहीं होता है। अगर मन के होने से ही सृष्टि का होना है तो सृष्टि मन से अलग कुछ नहीं है। अगर मिट्टी के होने से घड़े का होना है तो घड़ा मिट्टी से अलग कुछ नहीं है। अगर सोने के होने से ही आभूषण का होना है तो आभूषण सोने से अलग कुछ नहीं हो, तो नाम रूप का आरोपण है, असल में तत्व तो सोना ही है। इसी तरीके से मन के होने से अगर जागृत और स्वप्न का होना है, और मन के लीन होने पर डीप स्लीप में न सृष्टि कोई रही नहीं जाती, न जागृत की न स्वप्न की, मन के सापेक्ष है सृष्टि का होना, तो इसका मतलब मन से अलग सृष्टि नहीं है, क्योंकि जिसके होने से जिसका होना होता है वो उससे अलग कुछ होता ही नहीं है। मन के मसाले से ही यह सृष्टि बनी हुई है, और इस मन का भी जो मसाला है वो चेतन ही है। ये तो वासना से जीव में प्रतीति मात्र है मन तो अमरस्त्वाम तदा याति ग्राह्य अभावे तदग्रह। जब हम पूरा शुद्धतम मन हो जाता है तो आत्मा से अलग कुछ नहीं। कारिका में कहा तो कहा ये जो है ये पश्यन आत्मनि माया, ये आत्मा में ही जागृत की भी सृष्टि है और स्वप्न की भी सृष्टि थी। जागने पर स्वप्न की सृष्टि का मिथ्यात्व मालूम पड़ता है, लेकिन आत्मा में जागरण पर जागृत की सृष्टि भी वैसे ही निकलने वाली है, सत्य उत्य नहीं है। जो ये बता दे ऐसे गुरु को, दक्षिणामूर्ति को नमस्कार करते हैं शंकराचार्य। तो कहा देखो ये जो देश काल और वस्तुकृत भिन्नता है ये अंतःकरण को ही भासती है, मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर को ही भासती है। आत्मा में ऐसी भिन्नता नाम की कोई चीज़ नहीं। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, और जो इस देश काल और वस्तुकृत भिन्नता का अधिष्ठान है,
जिस अंतःकरण में ये भिन्नता भासती है उस अंतःकरण का भी अधिष्ठान है, इसलिए इस भिन्नता को भी आत्मा में डूब जाने दो और उस अंतःकरण जिसमें ये भिन्नता भासती है उसको भी आत्मा में ही डूब जाने दो। और ये कैसे? इसका उपाय है सत्संग चिंतन। जब विषय सहित ये मन चेतन में डूब जाता है तो यही वेदांत का प्रत्याहार है। अब कहते हैं एक देश चित्त बंधस्य धारणा, ये तो योग दर्शन में है कि एक देश में चित्त को बांध देना, अपने इष्ट के स्वरूप पर ध्यान करना, उनको टिकाना, उनकी फोटो में, उनकी मूर्ति में ध्यान टिकाना, ये तो धारणा है। एक देश में ही बांधे, अनेक देश में बिखरने न पाए वृत्ति। लेकिन वेदांत कहता है कि देखो, भगवान शंकराचार्य कहते नहीं, ये तो शुरुआत के, ये तो बच्चों का खेल है एक देश में बांधना। जो एडवांस साधक है, जो ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठा पाना चाहता है, उसके लिए देशों, अन्य देशों से, अनेक देशों से चित्त को, मन को घसीट करके एक देश में लगाने की एक्सरसाइज नहीं करनी है, बल्कि इसको छोड़ो। जहाँ जहाँ यत्र यत्र मनोयाति ब्रह्मण तत्र दर्शनात्, जहाँ जहाँ ये मन जाए वहीं वहीं ब्रह्म को देखो, वहीं वहीं ब्रह्म की भावना करो, ब्रह्म का चिंतन करो। अच्छा, इस देश में गया, इसका भी तो वास्तविकता ब्रह्म ही है। फिर यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधय, मनसो धारणम चैव धारणा सा परा मता। इस प्रकार से अगर सब देश में ब्रह्म भाव साधक करेगा तो फिर यही परा धारणा है, ये सबसे उत्कृष्ट कोटि की धारणा है। अर्थात मन को अनेक देश से समेट के एक देश में लगाना नहीं है, बल्कि हर देश में ब्रह्म को ही देखना है, का ये धारणा है वेदांत। हमने पहले भी चर्चा की थी, इसके 1, 2 या 3 अंगों को भी ठीक से अगर जीवन में उतार ले तो साधक ब्रह्मबोध तक पहुंच सकता है, क्योंकि सबको भगवान शंकराचार्य ब्रह्म भाव से ही जोड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ मन जाए वहीं वहीं ब्रह्म है। इस प्रकार की अगर हम अभ्यास करें तो ये धारणा है। अब ध्यान के लिए कहते हैं 123 श्लोक में, ब्रह्म एव अस्मि इति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थिति ध्यान शब्देन विख्याता परमानंद दायिनी। कहते हैं 123 श्लोक में, ब्रह्म एव अस्मि इति सद्वृत्त्या, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म एव अस्मि, ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म एव अस्मि इति सद्वृत्त्या, ऐसी सजातीय वृत्ति बनी रहे। सद्वृत्त्या का मतलब क्या है? सजातीय वृत्ति, यानी ये वृत्ति टूटने न पाए। जब हम ध्यान करने बैठे हैं तो ये वृत्ति बनी रहे कि मैं ब्रह्म हूँ। उस समय ये न हो कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ। नहीं नहीं, ये तो सब जीव स्तर पर आने के बाद ये सब पहचानें बनती हैं। उस समय, ध्यान के समय सजातीय वृत्ति प्रवाह क्या रहे कि मैं ब्रह्म हूँ। ये सब ओढ़ी हुई पहचाने हैं, ये सब जीव के स्तर पर धारण की गई पहचाने हैं, और जीव सत्य नहीं है, जीव मिथ्या है, जगत भी मिथ्या। तो हमारी वास्तविक पहचान क्या है कि ब्रह्म एव अस्मि। ध्यान के समय ये सजातीय वृत्ति चले कि मैं ब्रह्म हूँ, और जब जब ये वृत्ति चलेगी तब तक समझ लो ध्यान है, और ये नहीं चलेगी तो ध्यान नहीं है। इसी को ध्यान बता रहे हैं। और ये सर्वकाल में ये वृत्ति चलनी चाहिए। देखिए, हमने अभी जो चर्चा की, सर्व वस्तु में ब्रह्म भाव करना प्रत्याहार है, सर्व देश में ब्रह्म भाव करना ये धारणा है, और सर्व काल में ब्रह्म भाव करना ये ध्यान है।
अब ये सर्वकाल में ये वृत्ति रहे। अब हम कहेंगे कि भाई वृत्ति अगर सर्वकाल में रहेगी तो हम संसार का काम कैसे करेंगे? तो कहा देखो, अंडर करंट के रूप में ज्ञान चलता है। किसी ने पूछा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा हरीश। अब ये बार बार क्या वो हर समय सजातीय वृत्ति प्रवाह किए थोड़ो बैठे हैं कि मेरा नाम हरीश? एक बार जब गहराई से ये बात जान ली तो जब पूछेंगे तो वृत्ति बनेगी, बिना वृत्ति बोलने तो बोलेंगे नहीं। तो इतना गहरा बोध हो जाए कि और काम करते हुए भी आप इस बात को भूल थोड़ो जाते हैं, या उसको हमेशा रटने की जरूरत थोड़ो है कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। उस प्रकार से ब्रह्म एव अस्मि। मैं गिरीश नहीं, मैं महेश नहीं, मैं दिनेश नहीं, मैं सुरेश नहीं, मैं हरीश। ये बात बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, ब्रह्म एव अस्मि। ये गहरा बोध जब हो जाएगा, जब ज्ञान गहरा जाएगा, दृढ़ बोध हो जाएगा, तो फिर उसको वृत्ति के रूप में असल में बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो बोध के रूप में हो जाएगा और जब भी उसकी आवश्यकता होगी वो तत्काल वृत्ति में आ जाएगा। कहा ब्रह्म एव अस्मि इति सद्वृत्ति। लेकिन जब तक ये उतना गहरा नहीं हुआ है तब तक हमको ये वृत्ति बना बना के उसको गहराना भी पड़ेगा, ये भी तय है। क्योंकि एक संत थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो नहीं, कि आरके मिशन में यह है कि जिस दिन नया नाम दिया जाता है सन्यासी को, उस दिन जितने भी वहाँ साधु हैं सबको वो प्रणाम करके कहता है कि मैं ये हूँ। तो 200 बार 200 सीनियर्स को प्रणाम करके कहा जाता है मैं ये हूँ, और फिर सारे जूनियर्स उनको प्रणाम करके कहते हैं मैं फलाने को प्रणाम करता हूँ। तो श्रवण में 250 बार पढ़ा जिह्वा से, और फिर जो है 10 साल बाद ये याद करना मुश्किल हो जाता है कि पूर्वाश्रम का नाम क्या था। तो इस तरीके से ये वृत्ति जो है बड़ी विचित्र चीज़ है। इसमें इसकी रगड़, विचार की रगड़ से जो जो चीज़ हम अपने सिस्टम में गहरे से गहरे बैठा देंगे, फिर जो डाला है सिस्टम में वही निकल रहा है। आज भी वही निकल रहा है, जो भी निकलता है मन में, बुद्धि में आता है, कभी डाला था तभी निकल रहा है। अब आज से हम जो डालना शुरू करेंगे वो इतना गहरा डाल देंगे तो फिर वही निकलने लगेगा, रिफ्लेक्स में निकलने लगेगा। तो यही, इसी को साधना कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, धारणा। तो कहा ब्रह्म एव अस्मि इति सद्वृत्त्या। मैं ब्रह्म ही हूँ, यह सजातीय वृत्ति प्रवाह ध्यान शब्द, इसी को ध्यान शब्द से कहते हैं। तो एक तो कहा सद्वृत्त्या, ब्रह्म एव अस्मि, ऐसी सजातीय वृत्ति रहे और निरालंबतया स्थिति, और ये किसी आलंबन के साथ न हो। क्योंकि ध्यान जनरली जो होता है सामान्य रूप से कोई आलंबन पर होता है। योग दर्शन का ध्यान क्या है? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। प्रत्यय एकतानता ध्यानम। रूप पर ध्यान हो सकता है, शब्द पर ध्यान हो सकता है, शब्द के अर्थ पर ध्यान हो सकता है, गीता के किसी श्लोक पर ध्यान हो सकता है, श्लोक के अर्थ पर ध्यान हो सकता है, ओंकार पर ध्यान हो सकता है, ओंकार के अर्थ पर ध्यान हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या कहा कि न तो रूप पर ध्यान करो, रूप का आलंबन भी नहीं, शब्द का आलंबन भी नहीं, और अर्थ का आलंबन भी नहीं, निरालंबतया स्थिति। आलंबन, आत्मा को किसका आलंबन? आत्मा तो अपना आलंबन स्वयं है, और हर चीज का आलंबन आत्मा है, सबका अधिष्ठान आत्मा है। आत्मा का क्या आलंबन होगा? वो तो अपना आलंबन स्वयं है। तो ब्रह्म एव अस्मिति, मैं ब्रह्म हूँ, और फिर दूसरी उसका सजातीय वृत्ति प्रवाह और आलंबन रहित, न शब्द न रूप न अर्थ। वहाँ कहाँ शब्द की गति है? मन शिवांग गोचर है, वहाँ किसका मन? और ये जितना शब्द है, अर्थ है, रूप है, ये तो बुद्धि और मन और इंद्रियों के स्तर की चीज है। इसलिए निरालंबतया स्थिति, बिना किसी आलंबन के वो सजातीय वृत्ति प्रवाह हो, और ब्रह्म एव अस्मि, इस बोध में सर्वकाल में हम स्थित रहें। तो कहा कि ऐसा यही ध्यान है
ध्यान शब्द से मैं इसी को कहता हूँ, ध्यान शब्देन विख्याता, और कहा ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, परमानंददायिनी। ये ऐसा ध्यान परम आनंद को देने वाला है। परमानंददायी ये ध्यान है, और जब तक ये परमानंद देने वाली इस ध्यान की स्थिति ना आए, तब तक हमको ये सजातीय वृत्ति प्रवाह, निरालंब वृत्ति प्रवाह चालू रखना चाहिए। ये करने की चीज़ है। समाधि में जा करके फिर करने से मुक्ति हो जाएगी। अपरोक्षानुभूति जब हो जाएगी तब परित्याग। छत पे पहुंचने के बाद सीढ़ी की जरूरत नहीं है। जब सिद्ध हो जाए, साधक की स्थिति से ऊपर उठ जाए, समाधि की, अपरोक्षानुभूति की, जीवन मुक्ति की स्थिति आ जाए, फिर तो साधना की कोई बात नहीं। तब लेकिन उसके पहले तो हमको श्रद्धा भी रखनी है, हमको आस्था भी रखनी है, और हमको प्रयत्न भी रखना। प्रत्याहार के माध्यम से भी चलना है, 15 अंगों के माध्यम से चलना है, या 1-2 अंग जो है, जो हमको भले लगें, उनके अनुसार उस ब्रह्मबोध तक पहुंचने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना है। और इसमें मुख्य टूल तो ब्रह्मचिंतन ही है, चाहे वो यम के माध्यम से हो, नियम के माध्यम से हो, प्रत्याहार हो, प्राणायाम हो, धारणा ध्यान, वो अंत में तो ब्रह्मचिंतन से ब्रह्मबोध मार्ग तो यही है। ऐसे बताया। अब 124 श्लोक में समाधि की बात बताते हैं कि समाधि क्या है। कहा निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणम सम्यक समाधि ज्ञान संज्ञका। कहा निर्विकारतया वृत्त्या, जब सब विषय ब्रह्म है, सब देश में ब्रह्म है, सब काल में ब्रह्म है, ऐसा बोध हो गया, तो विकार किसको कहते हैं? अगर जल में मिट्टी मिला दी जाए तो जल विकृत हो जाएगा, उसमें विकार आ जाएगा। दूध मिला देंगे तो भी, यानी द्वैत ही तो विकार है। जब शुद्ध चीज में कोई दूसरी चीज मिला दी जाती है तो उसी को कहते हैं विकार। तो कहा कि वृत्ति निर्विकार कर, निर्विकारतया वृत्त्या, निर्विकारी वृत्ति कैसे होगी? जब निरालंब होगी, जब उसमें देश काल वस्तु की मिलावट होगी ही नहीं, केवल ब्रह्म एव अस्मि, ब्रह्म ब्रह्म ही रहेगा, ब्रह्माकार वृत्ति ही होगी, वो विषयाकार नहीं होगी। न देश विषय रूप में उसमें आएगा, न काल आएगा, न वस्तु आएगी। उसमें विषय रूप में एक ब्रह्म और ब्रह्म ही रहेगा, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति ही निर्विकार वृत्ति है। कहा निर्विकारतया वृत्त्या, अर्थात जो विकार लाने वाले वृत्ति में थे, देश काल वस्तु, वो तो खत्म हो गए, उनको हमने जान लिया, उनका मिथ्यात्व और वृत्ति से, मन से, बुद्धि की वृत्ति से उसको बाहर कर दिया। निर्विकारतया वृत्त्या, यानी जो निगेटिविटी थी उसको हटा दिया देश काल वस्तु की। और फिर ब्रह्माकारतया पुनः, फिर उसके बाद में ब्रह्म चिंतन में उसको लगा दिया। देश काल वस्तु के चिंतन से वृत्ति को हटा लिया, यानी निर्विकारी बना दिया, और ब्रह्म चिंतन में लगा दिया, तो ब्रह्माकारतया पुनः। दो चीजें बताई। देखिए, एक चीज साधना में होती है कि नेगेटिव से अपने आप को हटाना और पॉजिटिव में अपने आप को लगाना। अखंडादि महाराज कहते थे मौन और ध्यान का यही अंतर होता है। मौन का अर्थ क्या है कि जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं उनसे अपने आप को हटा लेना, क्योंकि केवल वाणी का मौन मौन नहीं है। ये तो यहाँ भी कहा गिरा मौनम तो बाला नाम, वाणी का मौन तो बच्चों का मौन है। असल में गीता में भी मौन को मन की ही साधना बताया है 17वें अध्याय में। तो कहा देखो, मन की साधना है मौन। ये
मौन जो है, मन भागता है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादि बलवद्रणम तस्याम निग्रहम मन्ने वायु। कहा नहीं, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। नहीं अर्जुन, ठीक है, वायु मुट्ठी में वायु को पकड़ने के समान मन को कंट्रोल करना दुष्कर है, लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से ये पकड़ में आ जाता है। तो कहा देखो, मन की मौन क्या है? मौन असल में मन के स्तर का है। अखंडा जी महाराज कहते थे कि भाई लोग वाणी का मौन धारण करते हैं तो उसके बाद में 20-20 पन्ने लिख करके बात करते हैं, हाथ से 50 जेस्चर करते हैं, सिर से ऐसे करते हैं। अरे 1.5 तोले की जीभ न उठाई, 5 शेर का सिर हिलाते हिलाते परेशान हो गए, इससे तो तुम बोल लेते। तो थोड़ा जो है ये क्या है? तो मन तो शांत नहीं हुआ। मौन का उद्देश्य क्या है? मन को, और मन तो कभी शांत होगा नहीं। देखिए, वृत्ति तो रहेगी, पूरे जागृत और पूरे स्वप्न में कुछ न कुछ विचार चलेगा। आपकी थोड़ी देर के लिए समाधि गहराई में जब हम जाएं और साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाए तो उतनी देर के लिए तो तुरीयावस्था में तो वृत्ति शांत हो सकती है, या डीप स्लीप में शांत होगी या तुरीय में शांत होगी। तो लेकिन बाकी तो चलेगी, जागृत और स्वप्न में तो वृत्ति चलेगी। इसका मतलब क्या है? मौन का मतलब है कि निगेटिव ऑब्जेक्ट्स, निगेटिविटी में जाने से वृत्ति को बचा लेना। असल में यही मौन है। जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में जो चीज़ बाधक है या सांसारिक उन्नति में भी बाधक है, उस चिंतन से वृत्ति को बचा लेना। वृत्ति तो ऑब्जेक्ट ही असल में है, किस ऑब्जेक्ट का चिंतन में वृत्ति लगी है। तो वृत्ति तो, ज्ञान तो सब वृत्तियों में कॉमन है, केवल विषय का ही अंतर होता है। तो विषय हमेशा चिंतन का उच्च होना चाहिए। इसीलिए कहा गया साधक के लिए घृणा वृत्ति का विषय नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। दूसरे को कष्ट देना नहीं होना चाहिए, प्रेम बांटना होना चाहिए। इस प्रकार से जब अच्छी बातें, उदात्त बातें वृत्ति का विषय बनेंगी तो हमको शांति और सुख की ओर ले जाएंगी और दूसरे को भी ले जाएंगी। हम दूसरे को जो बांटते हैं, अभी हमने चर्चा की बहुत लंबी, तो मिलता तो हमको वही है। हम दूसरे को दुख बांटें और हमको सुख मिल जाए, ये बिल्कुल असंभव बात है। हमको तो जो है, जब हम, कबीर ने कहा, बात हो रही थी, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। यही दो ही बात मिली है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो है। अगर हम दुख देंगे तो दुख मिले, और सुख देंगे सुख होए। तो हम अगर अपने लिए सुख का सृजन करना चाहते हैं तो उसका सिद्धांत यही है इस सृष्टि में कि हम दूसरों को सुख देना प्रारंभ कर दें। हम दूसरों के सुख के कारण बनेंगे, हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, सुख ही आएगा। और अगर हमने दुख दिया दूसरों को, तो फिर हमारे जीवन में भी कई गुना होकर के आएगा। ये प्रकृति कई गुना करके जो कुछ हम इसमें डालते हैं वापस कर देती है। तो अच्छी बात डालें। कहा निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणम सम्यक। कहा देखो 3 स्टेजेस हैं। पहले तो जो देश काल वस्तु, जो द्वैत है, उसको वृत्ति से हटाओ और ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। अब ये ब्रह्माकार वृत्ति तक की बात तो ध्यान में भी कई श्लोक में भी कह दी थी। ब्रह्म एव अस्मि इति सद्वृत्त्या। ब्रह्माकार वृत्ति ही तक अगर बनी है तब तो यह ध्यान की ही स्थिति हुई। अब यहाँ समाधि में क्या कहते हैं? वृत्ति विस्मरणम, उस ब्रह्माकार वृत्ति का भी विस्मरण हो जाए, अर्थात वृत्ति के परे की, यानी ब्रह्मबोध की स्थिति आ जाए। वृत्ति पहले तो निर्विकार वृत्ति बने, फिर ब्रह्माकार वृत्ति बने, और फिर उस ब्रह्माकार वृत्ति का भी विस्मरण हो जाए, अर्थात ब्रह्म वृत्ति नहीं बल्कि ब्रह्मबोध की स्थिति आ जाए। अब उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ज्ञान समाधि हो गई है। वृत्ति विस्मरणम सम्यक, सम्यक रूप से उस ब्रह्माकार वृत्ति की भी लीनता हो जाए। वो ब्रह्माकार वृत्ति भी अपने अधिष्ठान ब्रह्म तत्व में
लीन हो जाए, सम्यक रूप से वो ब्रह्माकार वृत्ति भी लीन हो जाए। क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति कब तक रहेगी? वो बनाए तो ब्रह्म तो बहुत बड़ा है, वृत्ति बहुत छोटी है। वो कोशिश करेगी ब्रह्म का आकार लेने की, और इस प्रयास में वो मिट जाएगी, नष्ट हो जाएगी और ब्रह्म ही आगे आ जाएगा। यही ब्रह्मबोध की जो है वो तरीका है कि ब्रह्म चिंतन करते करते ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, लेकिन ब्रह्म का आकार तो वो ले नहीं पाएगी, विषयाकार तो वो हो लेती है, ब्रह्माकार हो नहीं सकती, क्योंकि वृत्ति बहुत छोटी, तो बुद्धि तो छोटी चीज़ है, ब्रह्म बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो अधिष्ठान है, सर्वाधिष्ठान है। तो वो लीन हो जाएगी और ब्रह्म सामने आएगा। वृत्ति विस्मरणम सम्यक समाधि ज्ञान संज्ञकम, यही ज्ञान समाधि है, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को ब्रह्मबोध कहते हैं, यही लक्ष्य है। इसी को अपरोक्षानुभूति कहते हैं, यही शुद्ध ब्रह्म में स्थिति को प्राप्त कर लेना है, यही अद्वैत सत्य का बोध है। ऐसे ये समाधि की बात बताते हैं। अब समाधि का एक अर्थ क्या होता है? दफना देना, ये उनकी समाधि है, यानी यहाँ वो दफन है। अब यहाँ समाधि का मतलब क्या है कि सब कुछ को दफना दिया, देश काल वस्तु सबको दफना दिया, और यही है समाधि। कहा वृत्ति विस्मरण ज्ञान समाधि। ऐसे जो है ये समाधि तक का आ गया। ये जो 15 अंग थे जो भगवान शंकराचार्य ने 101-2 श्लोक में बताए थे, यहाँ वो 15 अंगों का जो व्याख्यान था, जो भगवान शंकराचार्य बताना चाहते थे, वो पूरा हुआ। और हमने देखा ब्रह्मबोध और ब्रह्मचिंतन के माध्यम से ब्रह्मबोध यही सबका आशय था। फिर भी इन सब पर बार बार चिंतन करना, इनको अपने मन में लाना, ये आवश्यक है परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ तक जो है वो जो 15 अंग बताए थे वो भी पूरे होते हैं। और अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए आगे 125 और 26 श्लोक में इसका उपसंहार करते हैं भगवान शंकराचार्य इस प्रकरण का। यहाँ पर देखिए, एक होती है बाहर की समाधि, जहाँ पर कि संत लोग भी या बड़े बड़े नेता लोग भी, कि भाई गांधी जी की समाधि दिल्ली में चले जाओ, देख आओ, शास्त्री जी की देख लो, इंदिरा गांधी की देख लो, शांतिवन चले जाओ, राजघाट चले जाओ। तो ऐसे विदेशों में भी लेनिन की समाधि रशिया में, और हमारे यहाँ संतों की, गुरुदेव की सिद्धबाड़ी में समाधि है। डॉक्टर नगेन एक हिंदी के बड़े प्रसिद्ध भाषाविद भी थे, और तो वो गए, आप जानती हैं डॉक्टर नगेन, एक बार मास्को गए तो वहाँ पर लाइन लगे। अब जो विचारशील व्यक्ति होता है तो उसके दिमाग में तो जाता है, तो वहाँ सब लोग लेनिन की समाधि देखने जाते थे। तो वो भी उनका, हम भी देख लें भाई, हजारों आदमी रोज आता है और लाइन में लग करके बड़ी शांति से क्यू में लग करके और लेनिन की समाधि देखता है, तो ये भी क्यू में लग गए। और तभी उनके मन में आया खड़े खड़े कि देखो यहाँ एक मनुष्य का शव जो है दफनाया गया है, और इसको देखने के लिए कितनी श्रद्धा से इतने सारे लोग शांति से, हजारों लोग खड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ मंदिर में एक मूर्ति रखी रहती है, उसको देखने के लिए हजारों लोग श्रद्धा के साथ जाते हैं। अब इसमें किसकी श्रद्धा श्रेष्ठ है? उस मूर्ति को भगवान मान करके उसके दर्शन के लिए श्रद्धा पूर्वक जो लाइन लगाते हैं, उनकी श्रद्धा श्रेष्ठ है, या किसी राजनेता की शव जहाँ दफनाया गया है उसको इतनी श्रद्धा के साथ जो ये देखने वाले आ रहे हैं, इनकी श्रद्धा कौन सी उत्तम है? क्योंकि देखिए, गीता ने कहा कि श्रद्धा होगी तो जरूर, श्रद्धामयो अयम पुरुष यो या श्रद्धा स एव स। 17वें अध्याय में एकदम शुरू में ही कह दिया भगवान ने
कि ये पुरुष जो है श्रद्धामय है, इसकी या लूटने में श्रद्धा होगी या बांटने में श्रद्धा होगी। श्रद्धा जरूर होगी। डाकू की श्रद्धा लूट करके और काली की पूजा करके, और एक जो है दानवीर कर्ण भी हुआ, उसकी दान में श्रद्धा थी। पोल से पार्ट श्रद्धा हो सकती है, लेकिन श्रद्धा कहीं ना कहीं जरूर होगी, क्योंकि श्रद्धामयो अयम पुरुष। भगवान को मानने में श्रद्धा हो सकती है, भगवान को न मानने में श्रद्धा हो सकती है, लेकिन श्रद्धा होगी जरूर। असल में जो मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, बस वही श्रद्धा से ऊपर उठता है। आस्था परित्यागो ही मुक्ति ही, एक शास्त्र में वचन आता है कि जो मुक्त हो जाता है उसको फिर आस्था के स्तर पर जीवित रहने की आवश्यकता नहीं रहती। आस्था परित्याग, क्योंकि वो तो सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो गया, अब उसको आस्था कहाँ करनी है वो उसको। लेकिन जब तक उस ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तब तक आस्था आपके जीवन को गवर्न करेगी, निश्चित गवर्न करेगी। और आस्था अगर गलत जगह हो गई तो फिर जीवन में दुख लाएगी और गलत दिशा में जीवन को ले जाएगी। इसलिए कहा कि आस्था गुरु में हो, ईश्वर में हो, सदशास्त्र में हो, तो जीवन सुव्यवस्थित, सुसंगत और सुखद बनता चला जाता है। आस्था के प्रति व्यक्ति को बहुत सावधान होना चाहिए। 17वां अध्याय पूरा यही है, श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम। कहा श्रद्धा तामसी श्रद्धा भी हो सकती है, राजसिक श्रद्धा भी हो सकती है और सात्विक श्रद्धा भी हो सकती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, तुलसी ने कहा। मनुष्य में सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। ये त्रिगुणातीत में पहुंचा देती है सात्विक श्रद्धा, और राजसिक श्रद्धा संसार में भटकाती है, और तामसिक श्रद्धा तो संसार में भी कुछ पाने नहीं देती है। आलस्य, प्रमाद और अकर्मण्यता में ही व्यक्ति का जीवन निकल जाता है। तो कहा श्रद्धा को अपनी सबसे श्रेष्ठ जो बातें हैं उन्हीं में श्रद्धा रखो। और ये सद्गुरु में, ईश्वर में, सदशास्त्र में, सज्जन लोगों में श्रद्धा होनी चाहिए, सत्संगति में श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार जिसको गंदा कपड़ा पहनने की आदत पड़ जाती है, उसको फिर वो कपड़ा गंदा ही नहीं लगता। गंदा दिमाग रखते, वो फिर उसको समझ में आएगा ये गंदा कपड़ा है साहब। जिसको गंदी जगह बैठने की आदत पड़ जाएगी उसको गंदा लगेगा ही नहीं। इसलिए सफाई अंदर से बाहर तक, सात्विकता बहुत आवश्यक है। फिर वो अभ्यास बन जाता है, बिना उसके व्यक्ति रह नहीं सकता, उसको बेचैनी होती है। अगर अंदर साफ नहीं, बाहर साफ नहीं, कपड़ा साफ नहीं, स्थान साफ नहीं, संग साफ नहीं, दुसंग नहीं, सत्संगति किन्न करोति पुंसाम। कहा कि तो डॉक्टर नगेन ने सोचा कि श्रद्धा जो है किसकी बड़ी है। कहा देखो, श्रद्धा वही उत्तम है जो परम लक्ष्य की तरफ बढ़ाए, यानी सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए, जिससे चित्त में उदात्तता आवे, सद्गुण आवे, वही श्रद्धा है। गीता जी में श्रद्धा करें, उपनिषद में श्रद्धा करें, सद्गुरु के वचनों में श्रद्धा करें, ईश्वर में श्रद्धा करें। उपसंहार करते हुए इस प्रकरण का 125 श्लोक में कहते हैं, इमं च अकृत्रिम आनंदम तावत् साधु समभ्यसेत वश्यो यावत् क्षणात् पुंसः प्रयुक्तः सन भवेत् स्वयं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, इमं च अकृत्रिम आनंदम। देखो, ये जो ब्रह्मानंद है, जो ब्रह्म बोध का आनंद है, जो आत्मानंद है, जो चेतनानंद है, जो सत्यानंद है, जो ब्रह्मानंद है, जो स्वरूपानंद है, ये अकृत्रिम आनंद है। ये कृत्रिम यानी क्या है कि विषय के जितने आनंद हैं ये सब कृत्रिम आनंद हैं। क्यों? क्योंकि ये विचार के माध्यम से ही अनुभव में आते हैं। रूप अच्छा सुंदर है, स्पर्श अच्छा सुंदर है, गंध अच्छी है, स्वाद, ये इस सब के लिए वृत्ति की आवश्यकता है। वृत्ति के माध्यम से ही ये आनंद अपने को प्रकट करते हैं। ये वृत्ति आश्रित आनंद हैं और वृत्ति की स्वयं को ही रियल एग्जिस्टेंस नहीं है।
इसलिए ये पूर्ण आनंद, आत्मा का धर्म है आनंद, ये वृत्ति के माध्यम से प्रकट होने वाले आनंदों में पूर्णानंद प्रकट नहीं होता आत्मा का। ये थोड़ा थोड़ा झलकियां मिलती हैं, उसमें प्रतिबिंब का जो आनंद है, ये वृत्ति के माध्यम से, वृत्ति का मोहताज आनंद हमको असल में उसकी झलकी भर देता है थोड़ी एक, लेकिन वो पूर्ण आनंद ब्रह्मानंद नहीं है, शाश्वत आनंद नहीं है। इसीलिए क्षणिक रूप में आके खत्म हो जाता है और फिर लगता है अब ये आनंद, अब ये, कभी आज तक संतुष्टि जन्म जन्म से उस आनंद को पाने के लिए भटक रहे हैं, और वो आनंद, क्योंकि कामना ही माध्यम है, और कामना पूर्ति हुई कि 10 कामनाएं और खड़ी हैं, कभी आज तक शांति मिली नहीं, और वो आनंद मिला नहीं कि आनंद की दौड़ समाप्त हो जाए। लेकिन कहा कि ये जो ब्रह्मानंद है ये अकृत्रिम आनंद है, ये स्वरूप का ही आनंद है, इसको वृत्ति का सहारा नहीं चाहिए अपने को अभिव्यक्त करने के लिए, ये तो स्वरूपतः स्वतः आनंद है। और इस आनंद का तब तक बिल्कुल परफेक्शन के साथ अभ्यास करना चाहिए। इमं च अकृत्रिम आनंदम तावत साधु समभ्यसेत वश्यो यावत क्षणात् पुंसः, जब तक साधक इस स्थिति में न पहुंच जाए कि ये आनंद पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में आ जाए, कब्जे में आ जाए। कब जानेंगे कि कब्जे में आ गया, मुट्ठी में आ गया? प्रयुक्तः सन भवेत् स्वयं, जब ये एक हल्के से इशारे से ही उसको अपने अंतःकरण में अनुभव करने में समर्थ हो जाए। यानी जरा सा जब कभी नजरें झुकाई तो दिल में बसती है तस्वीरें यार, वो परमात्मा तो हृदय में ही बैठा हुआ है, दिल में बसती है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, किसी शायर ने कहा। तो वो विद इन नो टाइम जब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाए कि उस ब्रह्मानंद की अनुभूति हम कर सकें, जब जरा सी वृत्ति का इशारा दिया ब्रह्माकार वृत्ति का, और ब्रह्मानंद पूरी अपनी प्रफुल्लता के साथ अनुभव में आ जाए, कहा तब तक साधु को इन 15 अंगों का अभ्यास करते रहना चाहिए, जब तक ये ब्रह्मानंद पूरी तरह से पकड़ में ना आ जाए। वश्यो यावत क्षणात् पुंसः प्रयुक्तः सन भवेत् स्वयं, एट विल, जब तक इंस्टेंटली, कहते हैं गुरुदेव, उस ब्लेमिशलेस ब्लिस को अपने अंदर अनुभव करने की क्षमता ना आ जाए, तब तक इन 15 अंगों का बिल्कुल अच्छे ढंग से अभ्यास करते रहना चाहिए। तो आज ये हम लोग समाधि तक पहुंच गए, और यही तो पहुंचना था, तो आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।